किया। पहली फिल्म कौन सी बनाई आपने? पहली फिल्म एक्चुअली में मैंने जब सर्च किया देखा तो कुछ सीडीओ की दुकान पे मैं गया, तो उस समय क्या था कि सीडी का चलन बहुत चल रहा था। सीडी में जो अपनी जो लोकल की कंपनियां होती हैं वो सीडियां वगैरह 1-1 घंटे की बनाती हैं, कुछ बुंदेली राई वगैरह ये सब चीजें चल रहा था। तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद मैंने कहा क्यों ना हम भी ऐसी कुछ शुरुआत करें। तो मैंने फिर हमारे कुछ दोस्त थे तो मैंने कुछ सर्कल बनाया इस लाइन का, मिला सब लोगों से जाके कि कौन है कहाँ कैसा क्या है, तो थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा खुजली है तो मिटाना तो पड़ेगी। तो उसको भाई फिर मैं कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा किया, कुछ लोगों से मिला मैं, तो मैंने एक स्टोरी खुद लिखी थी मैंने, वो मेरे ख्याल से काफी मुझे याद भी नहीं है कौन से सन में थी, तो वो शायद एक शुरुआत थी हमारी प्रेम नगरिया के नाम से फिल्म बनाई थी हमने, तो वो कॉमेडी थी, उसमें मैंने मैन लीड किया था। तो वो फिल्म लिखा भी आपने? हाँ लिखा भी, डायरेक्शन भी आपका था? डायरेक्शन उसमें मेरा नहीं था, डायरेक्शन थे हमारे विमल जी। अच्छा, विमल आयना जी थे, वो हमारे साथ में मिले, हमारे विमल आयना है, छोटू है, ये सब चीज टाटा है, ये सब लोग हम लोग मिलके हम लोगों ने मोहल्ले के हम लोग सब लोग हैं तो हम लोगों ने उसको तैयार किया कि चलो करते हैं। तो फिर उसमें वो गीता थी, गीता तोमर, उसको लिया हमने उस समय, वो भी कुछ प्रोग्राम वगैरह करती थी, तो कांटेक्ट हुआ, हमने कहा चलिए मिलते हैं। तो पहली फिल्म आपकी प्रेम नगरिया? हाँ पहली फिल्म। फिर और आगे क्या हुआ? जब हमने उसको बनाया तो बनाने के बाद क्या हुआ कि उसको बना तो लिया, अब उसको लॉन्च कहाँ करें, हमने देख ली उसको, अब हम वही बनाने के लिए हमने पैसा भी लगाया, शायद मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार रुपये उसमें लगाया था हमने, लेकिन अब उसको लॉन्च कहाँ करें, क्या चलाएं, किसको दिखाएं, क्या करें, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर उसको हमने हमारे पहले के जो डीलर थे हमारे नासिर भाई, चांद भाई, तो उन्होंने कलाकारों की काफी हेल्प करी हम लोगों की। तो उन्होंने कहा ठीक है समीर एक काम करो कि आप इस फिल्म को हमें दो, हम देखेंगे, हमारे पास काफी सारी कंपनियां हैं। तो उन्होंने फिर एक आगरा की कंपनी से कांटेक्ट किया, लाला कंपनी कैसेट है, तो उन्होंने फिल्म देखी, उनको अच्छा लगा, उन्होंने क्या बढ़िया है, तो उन्होंने उस फिल्म को लॉन्च किया। तो लाला कैसेट कंपनी से हमारी पहली फिल्म लॉन्च हुई। जब वो लॉन्च हुई तो हम लोगों को हिम्मत मिली, क्या अच्छी बात है जब तो। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट फिल्म की तैयारी की। नेक्स्ट फिल्म हमने बनाई थी छूमंतर। बचपन में हमारे पापा एक कहानी सुनाते थे हमें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता था। तो हमने कहा चलो इसी पे कुछ बनाते हैं, तो उसकी कहानी हम ही ने लिखी और डायरेक्शन भी उसका विमल जी ने दिया था, तो वो फिल्म तैयार थी। तो वो फिल्म फिर हमारी क्या है कामयाबी से मतलब शुरुआत सी हो गई। उसकी कहानी अच्छी थी, उसका स्क्रीन प्ले भी अच्छा था, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और वो फिल्म हमारी गोल्डन से जबलपुर से रिलीज हुई थी। तो वहां से जब वो फिल्म रिलीज हुई तो अच्छा लगा, उसका पैसा भी काफी मिला और वो मार्केट में चली भी बहुत। उसके बाद फिर हमने एक फिल्म और बनाई, काम को ना काज को ढाई मना ना को, ये बुंदेली फिल्म थी ये जी। तो इसमें भी मतलब ऐसा आउटपुट मिला हमें कि बहुत से हम क्या करते थे कि सीडी जब हम बनाते थे फिल्म तो उसकी एडिट करके नीचे एक लाइन डालते थे कि कलाकारों की आवश्यकता, क्योंकि हम जो सोचते थे कि जैसे हम परेशान हुए बॉम्बे गए तो जो कलाकार चाह रहे हो कि हमारे अंदर कलाकारी है तो वो कलाकार भी हमसे जुड़े और इसमें हमारे साथ काम करें। तो हमने वो चीज हम डालते थे। तो उसमें क्या था कि हमें वहां से मतलब वो फिल्म देख के बच्चों को इतनी पसंद आई थी वो फिल्म कि बच्चे उनके पेरेंट्स के फोन हमारे पास आते थे, कहते थे कि भैया ये कैरेक्टर आपका ऐसा है, वो कहते हैं कि चंदू भैया वो जब तक मतलब हम फिल्म देखेंगे उनकी तो हम खाना नहीं खाएंगे या स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो हमें आउटपुट मिल रहा था, तो हमें अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम हमें बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने जब ये फिल्म हमारी ये भी हमारी गोल्डन कैसेट से हुई, मतलब एक ऐसा हो गया था कि कंपनी वाले कह रहे थे भाई फिल्म को बनाओगे और फिल्म बना के हमें आप दो, आपकी फिल्म अच्छी लग रही है और लोगों को पसंद आ रही है। उसके बाद फिर हमने शोले बनाई। शोले क्या था कि हमारे बुंदेली शोले, उसमें क्या था कि हरीश दत्त जी हैं, अच्छे राइटर हैं वो, तो उन्होंने बताया कि यार समीर भाई एक काम करते हैं यार कि शोले जो है बहुत सी भाषाओं में बन चुकी है, क्यों ना अपन लोग बुंदेलखंड में बनाए, ऐसा कुछ करें। तो हमने कहा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें कॉमेडी हमें डालने की जरूरत नहीं है, भाषा ही हमारी, जब हम उसको उस तरीके से बोलेंगे हिंदी को कन्वर्ट करेंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट आएंगे, मजा भी आएगा। तो फिर हमने शोले बुंदेलखंड के शोले बनाई। तो इस फिल्म को हमने क्या किया कि इस फिल्म को हमने कंपनी को नहीं दिया, कंपनी बहुत बोलती रही कि यार हमें तो आपको और ये तो चीज अच्छी है, तो इसको हमने नहीं दिया। तो सोचा लाभ पूरा तो हमने यही कुछ सोचा कि भाई कब तक फिल्म बना के दूसरी कंपनी को देते रहेंगे, तो हमने कहा चलो खुद की कंपनी खोलते हैं।
तो इसमें कलाकार हमने बाहर से बुलवाए, दिल्ली से कलाकार आए थे इसमें, फीमेल कलाकार, बाकी के हम लोगों ने काम किया है इसमें। तो ये फिल्म सर आप विश्वास ही मानोगे, इसने मतलब ऐसे कमाई करी, मतलब कि एक ऐसा लगा कि हाँ वाकई में फिल्म लाइन में बहुत पैसा होता है। मचा दी। हमें लगा कि हाँ बहुत पैसा होता है, और मतलब अभी तक लोगों के फोन हमारे पास आते हैं कि यार वो आपकी बुंदेलखंड के शोले फिल्म हमें बहुत अच्छी लगी, उसमें नंबरिंग वगैरह चलती रहती है हमारे नंबर, तो उसमें हमारे पास आउटपुट बहुत अच्छा आया, कंपनी ने मतलब हमारा अच्छा वो किया, उससे हमारा एज के फिल्म प्रोडक्शन का भी नाम हुआ, और उससे फिर हमें क्या हुआ कि काफी जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं और फिल्म के प्रोडक्शन वगैरह होते हैं वो हमें बहुत मिले, और मैं उससे शोले फिल्म से बहुत फायदा हुआ जी। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर हमने एक फिल्म और बनाई। एक्चुअली में क्या था कि शोले फिल्म से हमें इतना कुछ मिल गया था कि हमारे पास फाइनेंसर, कलाकार, फीमेल आर्टिस्ट, बहुत से लोग हमसे जुड़े, और वो कह रहे हैं कि मतलब आप संगीत जी काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमने सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया, कुछ पैसा हमने भी लगाया, कुछ लोगों का भी रहा। तो फिर हमने उस फिल्म में लीड मतलब रोल वगैरह नहीं किया उसमें, फिर हमने उसको एज ए डायरेक्शन पे काम किया। तो इसमें हमने फिल्म बनाई थी चार जंगली, लगभग बहुत पुरानी फिल्म हो गई है, लेकिन अभी उसको हमने एक चैनल पे भी लॉन्च किया है जी। अभी कुछ दिनों में 30 या 1 तारीख तक मेरे ख्याल से MX प्लेयर पे भी आ जाएगी। शक्ल देखो जंगली की तरह, लगता है 200 साल से नहाए नहीं हो। मेरे आशिक दिल जानी, मैं हूँ परियों की रानी, उसमें शोला देखो मेरा, आग मेरी जवानी। काली चाय, लगता है दूध डालना भूल गया। हो बधाई, हो बधाई, हो बधाई। आपका क्या मतलब है कि हम अपनी बहन का खून करेंगे? मामा जी, हो सकता है कातिल आप हो। आगे तेरी जवानी, इश्क़ मेरा तूफानी, कभी न भड़के शोला ऐसा बरसा तुम्हें पानी। इतने झूठे मारूंगा आपके मुंह में, एक दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। अभी मैं नौकरों से बात नहीं करता हूँ, प्रिया भाभी को फोन दो। अगर कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आखिर कब तक चलेगा ये डैश गेम? अब देखते हैं कातिल कहां तक बच के जाता है। वो फिल्म क्या हुआ कि हमने जब बनाई थी तो उसमें हमने पर्दे के लेवल की फिल्म बनाई थी। वो 70 mm पे फिल्म बना रहे थे, तो हमने कहा 35 mm पे तो उसको लॉन्च करेंगे ही। तो उसका पूरा पर्दे का फॉर्मेट था, और मतलब कि पूरी तैयारी थी हमारी कि हम इसको सिनेमा के हिसाब से करेंगे। लेकिन कुछ अपने जो एक पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे कि हम लोग ये काम अगर बॉम्बे में कर रहे हो तो प्रोफेशनल होता, और हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ बहुत से लोग ऐसा है कि इस काम को प्रोफेशनली नहीं लेते, वो एक मजाक में ले लेते हैं कि जैसे हम शादी की कैसेट कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। तो इस चक्कर में क्या है कि कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट जो लोग थे तो उन्होंने प्रॉब्लम करी, वो यहाँ से चलेगा, दिल्ली शिफ्ट होगा, दिल्ली में जाके फिर वो अपना जॉब करने लगे, फिल्म को छोड़ दिया। हमने उनको पूरा घाटा भी दिया सारी चीजें, बट वो बहुत प्रॉब्लम्स हुई हमारी, तो वो किसी कारण वो हमारे 3-4 साल तक वो फिल्म हमें मिली ही नहीं। चार जंगली हमारी 3 साल तक प्रॉब्लम में रही, मिली नहीं वो। हालांकि पैसा भी सब कुछ दे चुके, बहुत दिक्कत हुई, हमने छोड़ दिया था कि हमने कहा वो हो गया जो भी कुछ है। उसमें जो पात्र थे जो अभिनय कर रहे थे वो दिल्ली झांसी के लिए थे? नहीं, उसमें जो थे वो बाहर के लिए थे। हमने कुछ लोगों को
झांसी के, क्योंकि हम 4-5 फिल्मों में कर चुके थे काम, तो उसमें फिर हमने बाहर के लोगों को लिया था। उसमें तुम्हारा ग्वालियर से कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ बॉम्बे से थे, और उन आर्टिस्टों को उस फिल्म रिलीज होने के बाद ही मतलब हमने प्रोमो वगैरह उसका लॉन्च किया था। सुनील पाल जी को बुलाया था बॉम्बे से, तो उन्होंने लॉन्च किया था उसके प्रोमो को। तो उसके बाद वो प्रोमो दिखाने के बाद आर्टिस्टों को काम भी मिला इंडस्ट्री में, सीरियल वगैरह भी किया उन्होंने, काफी सारी उनकी पहचान भी बनी। खैर, तो वो फिल्म अब 7 साल बाद वो उसमें मैंने रोल नहीं किया था, उसको मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिया था, पूरी कहानी मैंने तैयार की है, स्क्रीन प्ले वगैरह तैयार किया सारा। तो वो फिल्म को 7 साल के बाद अभी हमारी फन फ्लिक्स पे लॉन्च हो चुकी है और MX पे लगभग 4-5 दिन में आ जाएगी। और भी चैनल हैं, उनसे बात हो गई है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया? इसके बाद फिर मैंने एक फिल्म और बनाई थी। एक्चुअली में क्या है कि जब मैं फिल्म बनाता हूँ मैं सोचता हूँ कि कुछ मैसेज देना चाहिए, है ना। तो मैंने एक फिल्म बनाई थी, बुंदेली फिल्म, लड़की देखन मैं चला। तो लड़की देखन मैं चला में मैंने मैन लीड ही किया था। तो उसमें काफी दर्शकों, शॉर्ट फिल्म थी वो, उसमें फेस्टिवल में भी, अवार्ड में भी गई वो, काफी सारा उसमें अवार्ड लेके आई वो। उसके बाद फिर लड़की देखन मैं चला पार्ट 2 भी बनाया उसके बाद मैंने, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया।